हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी होप करते हो कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, होंगे एकदम सेहतमंद। सो आज दोपहर का टाइम है, फुल दोपहर का टाइम है और आज कल की तरह धूप हो रही है। कल सुबह तो बारिश हो गई थी, आज तो खैर बारिश भी नहीं हुई, लेकिन हाँ गर्मी का स्तर लेवल एकदम बराबर है, बहुत ज़ोरदार। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी और हो गई हूँ रेडी क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो जा रही हूँ स्कूल बेटू को लेने के लिए। और ना मैंने काले चने रखे हुए हैं तो ये मैंने बॉईल कर दिए। आके इसमें मैं तड़का लगाने वाली हूँ। ये देखो मनी प्लांट, पता नहीं क्यों इस सीज़न में मनी प्लांट होता नहीं है क्या, क्योंकि पहले तो इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती थी, लेकिन इस मंथ पता नहीं क्यों मैं टाइम टू टाइम इसका पानी भी चेंज कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो पत्तियाँ हैं देखो जो निकल रही हैं वो कितनी हल्की से निकल रही हैं, और बाकी जो है वो इस तरह से सूख रहा है। जब टाइम टू टाइम जब भी मुझे लगता है कि हाँ भाई पानी चेंज कर देना चाहिए तो मैं इसको चेंज भी कर रही हूँ, मगर तो भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है कि ना इसकी जो ये सारी पत्तियाँ हैं ये कट कर देती हूँ, हटा देती हूँ इसमें से ना, क्योंकि ये दोबारा से होंगी तो नहीं, ख़राब हो रही है। तो वैसे भी कहते हैं मनी प्लांट में से ख़राब पत्तियाँ हटा देनी चाहिए, तो इन्हें मैं हटा दूँगी ना। और ये मैंने काले चने बनाए ना, तो ये कुछ चने हैं जो कि मैंने बचा लिए थे, और देखो मैं पानी में भिगाना भूल गई। इन्हें पानी में थोड़ी देर और रखूँगी क्योंकि अच्छे से नहीं हुए थे ना, तो इन्हें पानी बंद कर दूँ। ये मैं इन चनों को करूँगी अंकुरित, तो ये एक तरह से वो हो जाते हैं ना, अंकुरित चने अच्छे होते हैं, तो इनको लंच में देती हूँ। फिर मैं फ़िलहाल ना ग्रीन वाली जो दाल थी वो ख़त्म हो गई है, वो भी मैं लाई नहीं हूँ, तो वही वाली दाल को ना अंकुरित करके मैं इनको देती हूँ लंच में। फ़िलहाल वो ख़त्म हो गए, बहुत दिन हो गए ख़त्म हुए और मेरे को ध्यान ही नहीं रहता लाने का, तो अभी पर्स रख लेती हूँ, है ना, और चलती हूँ बेटू को स्कूल से लेने के लिए। और गमछा, वही मैं कह रही हूँ कि क्या रह गया, क्या रह गया, गमछा तो लिया ही नहीं, सबसे ज़रूरी चीज़। क्योंकि भले ही मौसम ऐसा, लेकिन फिर भी ना रास्ते में जो बस और ट्रक वगैरह चलते हैं ना, वो धूल उड़ाते हुए चलते हैं जी, बहुत बुरी तरह से धूल उड़ती रहती है, तो इसलिए गमछा लेना तो ज़रूरी है। और कपड़े, कपड़े ना पहनने के लिए समझ में नहीं आता, पहनने के लिए मिलते नहीं हैं कपड़े, ठीक है। और जब ढूंढने लगो तो कपड़ों पे कपड़े नज़र आते हैं और वो चीज़ नहीं मिलती, लेकिन जो ढूंढ रहे हैं। गमछा कहाँ है मैंने, पहले मैं ना सारे गमछे एक साथ रखती थी, और ना बेड में कपड़े नहीं रखना पसंद करती मैं, ये ड्रॉर वाला बेड है, लेकिन मुझे इसमें पसंद नहीं है, लेकिन अभी मजबूरी है कि इसमें मिल गया फाइनली। ये बेड के जो ड्रॉर हैं इनमें मुझे कपड़े रखने पड़ते हैं, मजबूरी ये है कि आप लोगों को पता ही, हमारी जो अलमीरा है ना उसमें लग गए थे, क्या लग गए थे आपको पता ही है, वो कीड़ी हो गई थी, छोटी छोटी जो कीड़ी हो गई थी वो लग गई थी, तो उसके गमछा हो गया है रेडी और मैं भी हो गई, तो चलो जी अब चलते हैं। तो यहाँ मैं आयुष को स्कूल से लेके आ गई थी और आने के बाद मैंने चेंज कर लिया था। आप लोगों को पता है बाहर निकलो तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब कुछ भी चेंज करके जाओ ना, वापस घर आओ तो चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि पसीने से बाहर कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं। तो मेरे को तो रिलैक्स तभी आता है जब घर आके चेंज कर लो। चेंज मैंने कर लिया था, उसके बाद फिर अब लगी हूँ बस काले चने जो बॉयल करके गई थी, आने के बाद बस इसमें तड़का लगा रही हूँ। तो एक तरफ मैं प्याज पका रही थी, दूसरी तरफ मैंने टमाटर को इसमें मिक्सी क्या होता है ये ग्राइंड कर लिया इसमें, और अब बस इसमें टमाटर का पेस्ट बना के डालती हूँ। इसमें पेस्ट बना के डालते हैं ना चनों के साग में, तो थोड़ा सा चने का जो साग होता है वो थोड़ा सा ना ग्रेवी उसकी थोड़ी सी मोटी मोटी सी होती है। अदरवाइज़ चनों के साग में क्या होता है कि चने का साग जो होता है वो बहुत ही पतला सा होता है, ताकि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा पतला ना रहे, उसकी ग्रेवी ठीक रहे। तो इसलिए टमाटर को अगर इस तरह से मैश करके ग्राइंड करके डालें तो सूप उसका ठीक बनता है। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज तो मैंने चॉप कर लिया था, लेकिन टमाटर को मैंने ग्राइंडर में घुमा दिया था, तो उसका पेस्ट बन गया अच्छे से। अब बस इसमें नॉर्मली सारे मसाले वगैरह सब ऐड करूँगी, और वीडियो जो आयुष बना रहा है जूम आउट करके खुद ही बना रहा है, तो देख लीजिए उसकी वीडियोग्राफी भी। और यहाँ पे नॉर्मली मसाले ही डाल रही हूँ मैं सभी। जब से ये सब कैच और ये सब मसालों में बहुत ज़्यादा शिकायत आने लगी है ना कि ये सब ठीक नहीं है, तो तब से मैंने मसाले ये सब लाना लगभग बंद ही कर दिया। थोड़े बहुत जो पुराने बचे हैं उनका इस्तेमाल करके उन्हें ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं दोबारा नहीं लेके आई हूँ। बस नॉर्मली जी धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, बस यही सब डाल रही हूँ। धनिया भी मेरा घर का ही पिसा हुआ होता है। सो गाइस चने में तड़का लग चुका है, बॉईल मैंने कर दी थी और हो गया रेडी। अब बस चावल का इंतज़ार करें जल्दी से राइस बन जाए, फिर खाएँगे। तो ये मैंने गैस ऑफ कर दिया है, अब ये बन जाए। बाकी जितने बर्तन हुए थे सब वॉश करके रख दिए। और देखो इतनी जल्दी कुकर में सीटी आने लगी। चावल जब थोड़े से रहते हैं ना तो सीटी फटाफट से आ जाती है। दीपक जल रहा है। आज खाना बनाते बनाते थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि आयुष ने आज क्या किया पता है आप लोगों को, आज किसी का बर्थडे रहा होगा क्लास में, और उसने
उसके पापा ने सभी बच्चों को फ्रूटी दी, मतलब पता नहीं क्या, लीची का जूस वो दिया, और साथ में दी चाउमीन, जो कि एक जो हम चाउमीन खरीदे लाते तो रैपर में देते हैं ना, फॉइल पेपर में पैक करके, उस तरह से कुछ दिया होगा। सारी चाउमीन, सारी की सारी चाउमीन बैग में गिरा के लेके आया। ठीक है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने वाली बात होगी। बेचारा लंच में दिया होगा, तो लंच से लेके अभी तक छुट्टी तक बैग में उसकी चाउमीन रखी हुई थी। उसकी इतनी भी वो नहीं हुई कि उसको फेंक के आ जाओ डस्टबिन में ना, वहीं पे कह रहा मम्मा मैं कैसे फेंकता। मैंने बोला फिर इसके ऊपर जो रैपर था वो कहाँ, कह रहा वो तो मैंने फेंक दिया। तो पूरे बैग में चाउमीन थी और लंच भी नहीं खाया उसने, मुझे लग रहा है डर के मारे। उसने सोचा होगा आज मैंने गड़बड़ कर दिया तो मम्मा मुझे मारेगी, गुस्सा करेगी कि ये क्या करके आया है ना। हालांकि मैंने गुस्सा तो किया भाई, डांटा भी कि ऐसा काम क्यों करता है बेटा, उसने दिया था तो बैग के अंदर रखने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद फिर आते सबसे पहले बैग ही मैंने वॉश किया, खुद ही धोने लग रहा था। पता कह रहा मैं मम्मा खुद वॉश कर लूँगा, रहने दो आप रहने दो। मेरा नहीं, तू क्या वॉश करेगा, मेरे को करने थे। तो मैंने सोचा अभी वॉश कर देती हूँ। अभी भी बल्कि बाथरूम में रखा हुआ है पानी निखरने के लिए, पानी निखर जाए उसका फिर बालकनी में डालूंगी, क्योंकि फिर उसके बाद में तुरंत फिर वही होगा ना, थोड़ा सा टाइम लग गया बैग धोते उसके बाद फिर, क्योंकि ऑयल सा हो रखा था ना, ऑयली सा हो रखा था उसके टिफ़िन वाला एरिया, तो वो सब फटाफट से वॉश किया और फिर खाना बनाया। खाना वैसे मैं बॉईल तो करके गई थी, लेकिन वही तड़का मारते मारते थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन चलो फाइनली बन गया है। ये भी अब बोलने लगा एक सीटी आ जाए अच्छे से तब। और ये महाराज जी देखो, खा लिया मैंगो, हैं चाउमीन कैसे गिराई आज, चाउमीन कैसे गिराई हैं। अब बस इसका रोज ही है यहाँ पर। बाकी जो भी बर्तन हुए थे मैंने हैंड टू हैंड वॉश कर दिए हैं, है ना। यारो चल रहा है, गैस बस हो गया राइस थोड़ा सा था तो बन जाता है जल्दी ना। सीटी आ जाएगी, सीटी आ जाए तो बंद कर दूँ। आ जाओ भैया, आ जाओ जल्दी आ जाओ, हो ही गया था सब। ये लो जी, बस अभी बनता रहेगा, इसे ढक देती हूँ। ओहो, तो अभी ठंडा हो जाए, ठंडा नहीं ये तो ठीक है, लेकिन इसकी सीटी निकल जाए फिर हम लोग खाना खाते हैं। और देखो टाइम हो गया 3 बज गए, कब हम लोग खाएंगे। बाहर देख सकते हो, बाबा देख के गर्मी लग रही है। जब स्कूल गई थी ना तब पता चला था, बाप रे बहुत धूप लग रही थी स्कूटी में गाइस, बहुत ज़्यादा। कपड़े भी आज फटाफट से, आज मैंने मशीन में नहीं ड्राई किए क्योंकि सुबह से धूप लगी थी, तो मुझे पता ही था धूप हो रही है, कपड़े ऐसे सूख जाएंगे। और सूख ही गए हैं लगभग। जीन्स हो सकता है शाम तक भी थोड़ी बहुत गीली रहे, लेकिन बाकी कपड़े लगभग सूख ही गए। कुछ कपड़े मैं लेके भी आ गई थी अंदर, देखो हो रहे, ये कपड़े मैं ले आई थी, ये सूख गए, तो सबको साथ में रखेंगे। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं जा रही हूँ अभी नीचे। एक्चुअली मैं जा रही हूँ, आयुष को भी लेके आऊँगी, नीचे खेलने गया हुआ। और साथ ही साथ ना ये यहाँ पे मुझे जहाँ जहाँ सीलन आ रखी है ना, जहाँ जहाँ निकला हुआ है देखो, वहाँ पे भी सारा प्लस्तर निकला है। वहाँ पे मुझे ये करना है, ये मेरे कब से निकाल के रखा हुआ है, ये कुछ है मतलब पाउडर फॉर्म में कुछ है। तो इसमें तो ये ना दुकान वाले भैया ने मुझे दिया था कि इसे पानी में मिला के लगाना है ब्रश से, जो फिर एक बार मैंने वीडियो में भी आपको बताया था, जिससे सीलन ना आए, काफ़ी टाइम तक नहीं आती फिर उससे सीलन। फिर उसके ऊपर आप जो है वाइट सीमेंट या फिर जो पीओपी आती है उससे लगा सकते हो। तो मैं लेके आई थी ये भी, उसके साथ में ब्रश भी लेके आई थी। मैंने पिछली बार किया भी था, पिछले साल की बात है ये। और अभी बॉक्स तो मुझे ये मिल गया, लेकिन मुझे ना इसके साथ जो ब्रश था ना वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैंने पूरा और संभाल के मैंने रखा है, लेकिन मैंने कैसे संभाल के रखा है, ऐसे संभाल के रखा है कि मुझे खुद ही नहीं मिल रहा है वो। तो मैं सोच रही हूँ आयुष को भी नीचे से ले आती हूँ, क्योंकि दुकान ज़्यादा दूर है नहीं, पास में ही है। तो आयुष को भी ले आऊँगी साथ में, और साथ ही साथ नीचे से ब्रश ही ले आती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से ये काम जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम बच्चे ना देखो बाहर खेल रहे हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आ रही है अंदर तक। देख रहे हैं आगे मम्मी। पहले तो पास में ही शॉप है, पहले मैं ब्रश ले आती हूँ, उसके बाद इसको अपने साथ लेके आऊँगी। अभी तो ये वैसे भी आएगा मैंने। आयुष बैटिंग हो गई? ये वाइट डिस्टेंपर का डब्बा कितने का आएगा? तो अभी ये ब्रश मैं लेके आई हूँ, यही सेम वाला ब्रश ना मैं पिछली बार भी लेके आई थी, लेकिन वो मैंने ऐसे संभाला कि वो मिल ही नहीं रहा। भाई ऐसी चीज़ें भी संभालने का क्या फ़ायदा जिस समय में मिले ही नहीं। पता नहीं मैंने कहाँ संभाला, मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। बहुत दिन पहले से ही मैंने वो बॉक्स निकाल के वहाँ रखा हुआ है कि मैं करूँगी। और मैं साथ में ले आई हूँ ये डिस्टेंपर
एक्रिलिक डिस्टेम्पर तो ये इंसान इतनी मेहनत से घर लेता है और उसके बाद घर में अगर इस तरह से सीलन दिखाई देती है ना हर जगह, और हर जगह झड़ रहा है तो बहुत ही बेकार लगता है देखने में। अब इतने छोटे से काम के लिए ना मिस्त्री लोग नहीं आते हैं भाई। आजकल ये होता है कि मिस्त्री भैया लोग भी इतनी जल्दी नहीं मिल पाते इतने छोटे छोटे कामों के लिए। और ये सीलन क्या होता है, घर में जगह थोड़ी सी है ना, तो इतने छोटे काम के लिए भैया को पहले तो क्या ही बुलाना, पहले खुद ट्राई करके देखती हूँ, अगर ठीक से हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर फाइनली अगर बिगड़ गया तो फिर ये है कि बुलाना तो पड़ेगा ही। वैसे बिगड़ेगा नहीं, पिछली बार भी मैंने किया था तो ठीक ठाक काम हो गया था। तो अभी शाम का दिया बत्ती मैंने कर दिया है और अब आई हूँ मैं बालकनी में। यहाँ पे तुलसी का पौधा रखा हुआ है, तो बस तुलसी के पास एक दीपक शाम को रोज़ जलाने का मेरा डेली का रूटीन है। और बाकी ये रहता है कि सभी दिन मैं लगभग सभी दिन दिया देती हूँ। कई लोग कहते हैं जैसे कि संडे को नहीं देना चाहिए, बट संडे को ऐसा नहीं होता कि दिया नहीं, तुलसी में हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो संडे हो चाहे कोई भी दिन हो, दिया मैं डेली बेसिस पे तुलसी माता के पास जला के रखती हूँ। तो बस इसी के साथ मेरी पूजा संपन्न होती है और इसी के साथ इस वीडियो व्लॉग का एंड भी यहीं पे होता है। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।